शहर की रोशनी से दूर देहात के बीचों बीच एक जगह है विडोज क्रीक। ये राजों और परछाइयों की जगह है, जहां पेड़ हवा में सरसराते हैं और चांद काला बादलों में मुंह छुपा लेता है। और क्रीक के बहते पानी के ऊपर एक पुल है। कोई आम पुल नहीं, ये दुखों में डूबा हुआ पुल है, जिसके बारे में कहते हैं कि भूतिया है। लोग इसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। सूरज ढलने के बाद इसका रास्ता छोड़ देते हैं। कहते हैं कि ये पुल ऐसी जगह है जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला है, जहां परछाइयां अपने आप चलती हैं और अंधेरे से फुसफुसाहट आती है। विडोज क्रीक का पुल डरपोकों के लिए नहीं है। ये उन लोगों को बुलाता है जो अनजाने को ढूंढते हैं, जो अंधेरे का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन खबरदार, एक बार जब आप इस पुल की कहानियां सुन लोगे तो आप चांदनी रात को फिर कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाओगे। विडोज क्रीक का पुल 1888 में बना था। उस जमाने में जब दुनिया धीरे चलती थी और गाड़ियों से ज्यादा घोड़े हुआ करते थे। यह उम्मीद का निशान था, 2 छोटे कस्बों को जोड़ता था और खुशहाली का वादा करता था। लेकिन आखिरी तख्ता लगने से पहले ही त्रासदी आ गई। फॉरमैन थॉमस नाम का एक जवान पड़ोस के गांव की मैरी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक तूफानी दोपहर मैरी अधूरे पुल से थॉमस के लिए खाना लेके आई। वापस जाते वक्त तेज हवा के झोंके ने उसे उड़ा दिया और वो नीचे बहते पानी में गिर गई। थॉमस टूट गया। उसने कई दिनों तक ढूंढा, पर मैरी की लाश नहीं मिली। दिल टूटे थॉमस ने पुल बनाया, जो उसकी खोई हुई मोहब्बत की याद दिलाता था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, अजीब घटनाएं पुल पर होने लगी। लोगों ने रात में एक औरत के रोने की आवाज सुनी, धीमी और दर्द भरी, जैसे कोई टूटा हुआ दिल रो रहा हो। कुछ लोगों ने पुल पर एक परछाई देखी, हमेशा पानी की तरफ देखती हुई, जैसे किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हो। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्हें पुल पार करते वक्त एक ठंडा हाथ लगा, जिससे उनकी रूह कांप गई। ये कहानियां आग की तरह फैल गई। हर बार कहानी सुनाने से भूतिया पुल की कहानी बढ़ती गई। क्या ये मैरी की आत्मा थी, फंसी हुई और अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही थी, या कुछ और भयानक था, जो डर और गम पर पलता था, जो पुल से सुबह की धुंध की तरह चिपका हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि मैरी की आत्मा पुल पर अकेली नहीं है। वे दूसरी खोई हुई आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हैं, जो पुल के गम की तरफ खींची चली आती है। एक जवान सिपाही जो घर से दूर जंग में मारा गया, उसकी आत्मा हमेशा अपनी मां के आगोश की तलाश में रहती है। एक किसान जिसने आग में अपना पूरा परिवार खो दिया, उसकी दर्द भरी चीखें कभी कभी हवा में सुनाई देती हैं। और फिर लिफ्ट मांगने वाले की खौफनाक कहानी है। लंबा कोट पहने, चौड़ी टोपी से चेहरा छुपाए, वो देर रात पुल पार करने वाली गाड़ियों को रोकता है। वो अगले शहर जाने के लिए लिफ्ट मांगता है, लेकिन उसकी आवाज कब्र जितनी ठंडी होती है और उसकी आंखें अजीब सी चमकती हैं। जो लोग उसके लिए रुके, उन्होंने कहा कि वो दूसरी तरफ पहुंचने से पहले उनकी गाड़ी से गायब हो जाता है। गीली मिट्टी की ठंडी खुशबू और एक फुसफुसाहट छोड़ जाता है, पुल से सावधान। पुल की कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नहीं है। कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने पुल की आत्माओं का सामना किया है। नीचे क्रीक में मछली पकड़ने वालों ने मैरी की आत्मा को पुल पर चलते देखा है। उसकी सफेद ड्रेस हवा में उड़ती हुई। देर रात से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों ने ब्रेक लगा दिए। उन्हें लगा कि उन्होंने सड़क के बीच में कोई आकृति देखी, पर वहां घूमता हुआ धुंध के सिवा कुछ नहीं था। एक डरावनी घटना उन किशोरों की है, जिन्होंने पुल पर रात बिताने की हिम्मत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कार के चारों ओर कदमों की आहट सुनी, बेजान आवाजें उनके नाम पुकारती हुई और किसी अनदेखी नजर से देखे जाने का एहसास हुआ। एक एक करके उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने मैरी का भूतिया चेहरा कार की खिड़कियों में देखा। उसकी उदास आंखें मदद की भीख मांग रही थी। डर के मारे वे पुल से भाग गए और कभी वापस न आने की कसम खाई। एक बहादुर या शायद बेवकूफ
डैनियल नाम के जवान ने सिर्फ एक टॉर्च और टेप रिकॉर्डर के साथ पुल पर अकेले रात बिताने का फैसला किया। वो साबित करना चाहता था कि कहानियां बस कहानियां ही हैं। जैसे जैसे अंधेरा हुआ उसे ठंड लगने लगी, चाहे उसने अपनी जैकेट कितनी भी कसकर लपेट ली हो। हवा पुल के लकड़ी के तख्तों की दरारों से आती हुई दर्द भरी चीखों जैसी लग रही थी। जैसे ही डैनियल कहानियों को बस स्थानीय किस्से कहकर खारिज करने वाला था, उसने सुना एक औरत की आवाज धीमी और हल्की नीचे क्रीक से आ रही थी। वो रेलिंग की तरफ भागा और नीचे गिरा, पर अंधेरे में उसे कुछ नहीं। अचानक टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई, उसे अंधेरे में डुबो दिया। एक ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन को छुआ और एक फुसफुसाहट से उसकी रूह कांप गई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। डैनियल ने और सुनने का इंतजार नहीं किया। वो पहले से कहीं ज्यादा तेज भागा। लकड़ी के तख्तों पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, हर एक उसके दिल पर वार कर रही थी। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपनी कार तक नहीं पहुंच गया। उसने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों का डर एक ऐसी कहानी बता रहा था जो शब्द कभी नहीं बता सकते। विडोज क्रीक का पुल आज भी खड़ा है, एक खोए हुए प्यार और उस गम की निशानी जो कुछ कहते हैं कभी मिट नहीं सकता। क्या ये सच में भूतिया है? क्या कहानियां बस ज्यादा सोचने और लंबी अंधेरी रातों का नतीजा है? ये आपको तय करना है। लेकिन अगर आप देर रात किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और आपको दूर एक पुराना पुल दिखे, तो खुद से ये पूछें, क्या आप पार करने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भाग्य को चुनौती देने और वहां रहने वाली आत्माओं का सामना करने का जोखिम उठाएंगे? विडोज क्रीक का पुल इंतजार कर रहा है। क्या आप इसकी पुकार का जवाब देंगे?